तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। ठीक, अकाउंटिंग रेशियो पहले भी पढ़े हैं और फिर से एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है रिलेशनशिप। आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा, फिर से मान के चलिए फिर से पढ़े। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, relationship between two figures in arithmetical terms। इसका हिंदी होगा दो अंक गणितीय मदों के बीच के संबंध को बताता है। ठीक, हो गया, दिख रहा है। चलिए, अकाउंटिंग रेशियो जो होगा वो दो मैथमेटिकल टर्म्स होगा, जो मैथ के टर्म्स से होता है, और दोनों टर्म्स के बीच के रिलेशन को एक्सप्रेस करेगा, मतलब बताएगा कि दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या संबंध नहीं। अब इसे रियल लाइफ में देखा जाए तो बहुत ऐसे लोग होते हैं, जजमेंटल लोग नहीं होता है, जजमेंटल समझते हैं ना, एकदम तुरंत से जज कर देता है, फलाना ठीक है चिलाना खराब है, नहीं। और ज्यादा करके गर्ल सब में होता है, तुरंत एकदम सेकेंड में किसी को जज कर लेता है, ये बहुत खराब है, बहुत अच्छा है। आप देखिएगा कौन कौन बच्चा होता है जो मम्मी पापा के बीच के संबंध को बताता है, नहीं, उसे पूछिए तुम सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है, तो बोलेगा मम्मी। कौन बच्चा बोलता है पापा। लड़की सब ज्यादा पापा को बोलती है कि पापा ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं। और लड़का सब ज्यादा मम्मी को, क्योंकि लड़का से पापा को एकदम से दूरी रहता है। हाँ, बहुत दूरी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा दूरी रहता है, क्योंकि बाप भी हम लोग के मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग से पहले ना वो सब चीजें देख चुके हैं, तो हम लोग उनको नहीं बेवकूफ बना पाते हैं। हम माँ को तो एकदम, वो तो घर में रहती है भोला वाला, उनको जाओ एकदम से कांधा पे हाथ रखो, बोलो कि देखो हम भी तुमको शौक है, हम ऐसे आदमी हैं, तो एकदम से वो मानी ना तुम तो हमारे एक लाल और पीला कब बने कोई गारंटी नहीं है। तो ये समझ गए ना, दो गो टर्म्स होगा और दोनों टर्म्स के बीच में क्या करेगा, रिलेशन को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। ये तो मिटाएं, लिख दे तुम लोग, लिख दो, हो गया, नोट हो गया ना। रेशियो जो है चार तरीके से मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस समझते हैं ना, मैं चार तरीके से हम बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, चार तरीके से व्यक्त किया जाएगा। जैसे रेशियो एक्सप्रेस करेंगे चार तरीके से। फर्स्ट में प्रोपोर्शन या प्योर रेशियो। तो प्योर रेशियो प्रोपोर्शन रेशियो का मतलब होता है, आप किसी रेशियो को इज टू में लिखिएगा। इज टू समझते हैं ना, जैसे 2:3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3:4, जिसको हम लोग अनुपात बोलते हैं हिंदी में, समझ में आ गया। उसके बाद में रेट या टाइम्स, रेट या टाइम्स के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हो गया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। लोग नहीं बोलता है कि इसमें मतलब प्रॉफिट जो है इसका 2 टाइम्स ज्यादा हो गया है, 2 टाइम्स मतलब दुगुना हो गया है, टाइम्स का मतलब गुना, 2 गुना ज्यादा हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया, 4 गुना ज्यादा हो गया, समझे, तो उसको हम टाइम्स में बोल सकते हैं। अच्छा, रेट होता है ना, कभी कभी देखिएगा एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 7%, डिस्काउंट उसका नहीं मिलता है, वहाँ पे लिखा रहता है एट द रेट ऑफ 10%। अगर आप डिस्काउंट पढ़े हो फर्स्ट ईयर में, तो आप हम लोग लिखते थे सेल प्राइस, वैसे लिख करके उसमें लिखते थे एट द रेट ऑफ 10%, आप लोग उसे लेस कर देते थे। चाहे आप मॉल वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पे भी देखिएगा बड़ा बड़ा डिस्काउंट दिया रहता है एट द रेट, नहीं। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज तो जानते ही हैं, परसेंटेज मतलब कोई भी टर्म्स को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, जैसे 10%, 20%, 30%। प्रॉफिट वगैरह निकालता है ना, तो प्रॉफिट को हम ज्यादा करके परसेंटेज में ही बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार हम नहीं करते हैं कि 10% से हमारा प्रॉफिट, 10% हमारा प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है। कभी कभी बोलते हैं कि सेल हमारा 10% से बढ़ गया है, समझ रहे हैं। जैसे हम लोग अभी एप्लीकेशन है यूज करते हैं अभी, उसमें पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए हुए, तो उसमें 300% प्रॉफिट दे रहा है। 300% का मतलब हमारे दिमाग में बात समझ में आ गया, जितना हम लगाएंगे उसका 3 गुना, नहीं, परसेंटेज मतलब यही ना होगा, तो 3%, तो जो परसेंटेज में रहेगा वो परसेंटेज से एक्सप्रेस करेंगे। और एक होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब बट्टा में,
समझे, जिसको बाटा में हम लोग व्यक्त करते हैं, जैसे मान लीजिए 3/2, 1/2, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये चारों टर्म्स में से आप रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और चारों जरूरी नहीं कि एक ही को सब में व्यक्त किया जाए। कुछ रेशियो जो कि परसेंटेज में ज्यादा बेस्ट होता है, जैसे प्रॉफिट वगैरह का रेशियो, और लिक्विड करेंट रेशियो जो होता है, लिक्विडिटी रेशियो होता है, चाहे लिक्विड रेशियो, वो ज्यादा अच्छा रहता है इज टू में। समझ में आ गया। और टाइम्स में तो वैसे जन भी करते हैं, और परसेंटेज ये वाला फ्रैक्शन में जानते हैं, तो फ्रैक्शन में बहुत कम हम लोग यूज करेंगे 12th क्लास में, ज्यादा हम लोग करेंगे परसेंटेज, टाइम्स और पीओ रेशियो। कोई दिक्कत, तो इसको नोट कर लीजिए। शुरू किया जाए। रेशियो एनालिसिस में हम समझ गए कि दो आइटम्स के बीच में संबंध को बताएगा, और रेशियो निकाला जाता है क्या के लिए, कंपेयर करने के लिए, नहीं कि हमारा परफॉर्मेंस कितना अच्छा है दूसरे डेटा से और अपने डेटा में। तो रेशियो का एनालिसिस हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में क्या होता है कि हमारा अपना डेटा हो और फिर दूसरे का डेटा हो, मतलब इंडस्ट्री सेम होना चाहिए, कंपनी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए वोडाफोन और आइडिया, वोडाफोन आइडिया तो खैर एक, वोडाफोन और जियो मान लीजिए, भैया और जियो दोनों सेम बिजनेस करता है। अब दोनों के बीच में अगर कंपेयर करना होगा तो दोनों का डेटा ना लेना होगा, VI का डेटा ले लीजिए और जियो का डेटा लीजिए, और फिर दोनों के बीच में कंपेयर करके देखिए कि दोनों में सबसे अच्छा कंपनी कौन है। समझ में आ गया ना। अब सपोज मान लीजिए अभी BSNL है और कोई कंपनी है मार्केट में, एयरटेल है, तो BSNL भी सिम का काम करता है, एयरटेल भी सिम का काम करता है, टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है। तो दोनों के बीच में कंपेयर करना होता है, कंपनी अलग अलग है कि नहीं, तो दोनों का डेटा लीजिए, अलग कंपनी का डेटा लेकर के जिसको कंपेयर किया जाता है, आपस में तुलना किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। ठीक, आप इसे ऐसे भी देखे होइएगा, अब रियल लाइफ में देखा जाए तो हम लोग का तुलना किससे होता है, ज्यादा पड़ोसी के बच्चा से होता है। अक्सर आप मम्मी पापा को तो अपना बेटा खराब ही लगता है, वो कौन बात होगा तो बोलेंगे फलाना का बेटा को देखो, वो सुबह में उठ के कोचिंग चल जाता है, कितना पढ़ने में तेज है, नहीं गार्जियन का दुख समझता है। तुम हो, तुम 8 बजे सोए रहते हो, कोचिंग छोड़ देते हो, सर के लिए पैसा देते हैं तो मिठाई खा के आ जाते हो, नहीं जैसे है तुम लोग क्लास में एक आदमी, नहीं समझ रहे ना। गर्ल्स सब में बहुत ज्यादा कंपेयर होता है, स्पेशली गर्ल्स सब में, नहीं फलाना की बेटी देखो जो काम करती है, खाना बनाती है, नहीं झाड़ू लगाती है, घर का सब काम करने के बाद में पढ़ भी लेती है, और किसी से मतलब नहीं रखती है, किसी से नहीं बात करती है, मुंडी नीचे करके जाती है, मुंडी नीचे करके आती है। और एक तुम हो, ना काम करती हो, सिर्फ खाए खाए रहती हो, और रात दिन रील स्क्रॉल करते रहती हो, नहीं वीडियो बनाते रहती हो। आजकल ज्यादा कंपेरिजन मोबाइल से हो गया है कि तुम तो रात दिन मोबाइल में तुम लगे रहते हो, और देखो हमेशा पढ़ते रहता है, अभी तो यही ना कंपेयर है। तो अगर आपका तुलना किसी दूसरे के बच्चा से तुलना होगा तो वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल। आपका तुलना अगर दूसरे के बच्चा से होता है तो क्रॉस सेक्शनल। और टाइम सीरीज में होता है कि टाइम सीरीज में आपका अपना ही डेटा पूरा ना हो और एक नया डेटा हो, एक नया डेटा होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट का, दूसरा पुराना डेटा होना चाहिए। अब इसे मान लीजिए कि अब जियो की बात करते हैं, तो जियो कंपनी का ना यूजर कम हो गए हैं इस बार, जब से ये नया प्लान थोड़ा सा महंगा किए हैं तो इनका यूजर कम हो गया। तो अब इनको कंपेयर करना होगा अपने यूजर के बारे में, तो पुराना डेटा लेंगे कि नहीं, 2023 का डेटा लेंगे और 2024 का, अब तुलना करेंगे कि कितना यूजर हमारा कम हुआ कि कितना यूजर हमारा ज्यादा हुआ, बढ़ा मतलब, नहीं तो कंपेयर करेंगे तो अपने ही से ना कंपेयर करेंगे। तो 2023 का डेटा लेकर लेंगे अपना डेटा, और 2024 का डेटा लेंगे, जब दोनों डेटा में कंपेयर करेंगे तब उनको जाके पता चलेगा कि जियो का जो यूजर है वो बढ़ा है कि घटा है। तो अपना तुलना खुद से किया जाए तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। समझ में आ गया। जैसे हम ही लोग में नहीं होता है, पहले देखिएगा बहुत लोग होता है गांव में, बहुत गरीब होगा शुरू में, बहुत गरीब, और आज की डेट में बहुत अमीर हो गया है, मतलब अपने अड़ोस पड़ोस में अमीर हो गया है। मार्केट में बहुत लोग हम सुनने में आता है कि पहले कुछ नहीं था और अब बहुत अमीर हो गया, तो अब उनके पास में गाड़ी वाड़ी सब हो गया, थार वो सब हो गया। अब आप ही लोग में कोनो बच्चा देखिए 10th में एकदम खराब नंबर लाया होगा, एकदम खराब नंबर लाया होगा, और इंटर में 400 नंबर ला देगा, तो उसे प्रोग्रेस हो गया कि नहीं, ऐसा कि उससे भी कम लाएगा सर, ऐसा नहीं ना कि ना इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी, उससे भी कम लाएंगे। तो अगर आप अपने में प्रोग्रेस करते हैं, चाहे आप डिक्रीज करते हैं, तो भी तो टाइम सीरीज एनालिसिस होगा, मतलब खुद से तुलना खुद का किया जाएगा। आप पहले अच्छे थे या बुरे हो गए, पहले बुरे थे अब अच्छे हो गए। देखिएगा कितना लोग ना गंगा स्नान नहीं करता है, अच्छा ये जो गंगा स्नान करता है सब इस सबका बड़ी वो मतलब मजेदार चीज आपको बताते हैं। ऐसे अगर आप बोलिएगा ना पापी लोग, तो पापी कोई बोलेगा अपने आप को पापी, पापी कोई नहीं है, लेकिन गंगा स्नान सब कोई करना चाहता है। देखो उसी गंगा स्नान में जाके पाप धो देता है सब, और उसी पानी को फिर बोतल में भर के फिर घर पे लेके आता है सब, मतलब क्या लॉजिक है समझ लो।
पाप जो है ना पानी में धो दिए, उसी पाप को फिर घर पे बोतल में भर के ला रहे हैं। और जाते सबको ही है वहां पे, नहीं है 2 बार, और जाते सब लोग हैं। तो जब सब कोई पुण्य ही कर रहा है, पाप कोई कर ही नहीं रहा है, तो गंगा में इतना भीड़ करना पड़ता है नहीं। तो इससे अच्छा हम ही लोग हैं, नहीं है। तो ये हम समझ गए क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज। फिर आगे बढ़ते हम लोग, देखिए अब हम लोग समझेंगे बेंचमार्क ऑफ रेशियो। ठीक, बेंचमार्क ऑफ रेशियो का मतलब है कि आप रेशियो को किस आधार पर मानिएगा किस कंपनी को, कि कंपनी अच्छा है कि खराब है। बेंचमार्क का मतलब हो गया कि किसी कंपनी को हम किस आधार पर मानेंगे कि वो अच्छा है कि खराब है। हाँ, जैसे देखिए अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तुलना ना करेंगे, तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा। अब पास्ट रेशियो से तुलना कर लीजिए। अगर मान लीजिए टाटा कंपनी को हमें तुलना करना है कि अभी अच्छा है कि खराब है, तो उसका 2023 का डेटा ले लेंगे, उसका रेशियो ले लेंगे, 2024 का ले लेंगे। अगर मान लीजिए 2023 में उसका प्रॉफिट 20% है और 2024 में उसका प्रॉफिट 30% है, तो माना जाएगा कंपनी अच्छा है, नहीं। अगर 2023 में मान लीजिए कि 23% है और 24 में मान लीजिए कि 20% है, इसका मतलब क्या है, कंपनी खराब, नहीं। तो इसे समझ गए कि नहीं, ये कंपनी अच्छा खराब कैसे होगा, तो उसका रेशियो से तुलना कर लेंगे हम। दूसरा क्या है, एक जैसे कंपनी ले लीजिए और दोनों कंपनी के बीच में तुलना कर दीजिए। अब जैसे हमें कंपेयर करना है कि मान लो शेयर में पैसा लगाना है, तो हम कंपेयर करेंगे कि हम वोडाफोन में पैसा लगाएं, मतलब एयरटेल में पैसा लगाएं कि जियो BSNL में पैसा लगाएं, एयरटेल वर्सेस BSNL। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2024 का दोनों का डेटा ले लेंगे, एयरटेल का ले लेंगे और BSNL का ले लेंगे, और दोनों में कंपेयर करके देखेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमा रहा है। प्रॉफिट के बेसिस पर न लगेगा, और लाइबिलिटी कम भी होना चाहिए, लाइबिलिटी का ध्यान रखना है, समझ गए। तो लाइबिलिटी भी कम होना चाहिए और प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो जो अच्छा होगा, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, उसी में लगाया जाएगा। आप ही लोग देखिए, जैसे अगर कंपेयर करने का बात होता है तो सरकारी नौकरी और आप लोग में, मतलब आप बेरोजगार में, तो बेरोजगार लड़का कितना पैसा कमाता था, उसके गांव में उतना वैल्यू नहीं रहता है। लोग बोलते हैं कि अच्छा कोनो बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करो, सरकारी हो जाएगा, चापरासी हो तो ठीक है ना, समझे। सरकारी नौकरी से याद आया कि लोग पहले नहीं बोलता था कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है, नहीं। पर आज का जो प्यार है ना, वो अपना आँख का इलाज करा चुका है, और आज का प्यार सब कुछ देखता है। आज का प्यार आपको प्यार, पैसा नहीं, बिल्डिंग, गाड़ी, और सबसे जरूरी सरकारी नौकरी, ये सब देखता है। तो आज का प्यार देखिए कैसे बदल गया। तो एक जैसे कंपनी की तुलना करेंगे हम लोग। अच्छा, दूसरा होता है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब जो पहले ही से फिक्स है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को पता होगा करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो कितना होता है, 2:1। 2:1 का मतलब क्या होना चाहिए कि एसेट्स होना चाहिए दुगुना, नहीं। एसेट्स अगर मान लीजिए दुगुना है तो लाइबिलिटी से क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। लाइबिलिटी अगर है 50,000 तो एसेट्स कितना होना चाहिए, 1,00,000। लाइबिलिटी अगर 1,00,000 तो एसेट कितना होना चाहिए, मतलब उससे एकदम दुगुना होना चाहिए। तो ये पहले ही से फिक्स माना गया है। अब लिक्विड रेशियो में क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू कितना होना चाहिए, एसेट्स बराबर लाइबिलिटी, जितना एसेट्स है उतना लाइबिलिटी होना चाहिए, मतलब 1:1 का रेशियो, समझ गए ना। तो ये रूल ऑफ थंब का मतलब है जो पहले ही से फिक्स हो चुका है, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों में क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ा जाए फिर, लड़की सबका बेइज्जती में तुम बहुत मजा आता है ना। चलिए टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार। अब 4 तरह का रेशियो होता है। एक होता है लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का हिंदी होता है तरलता अनुपात या द्रव्यता अनुपात। वो द्रव्यता नहीं जो कि आप साइंस से पढ़ते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता है, ये रेशियो है, ठीक है। तो तरलता अनुपात में है, ये शॉर्ट टर्म में कंपनी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट टर्म में मतलब कम समय में, 1 साल के विदिन में, 1 साल के अंदर में, और किसी कंपनी का पोजीशन जानना हो, उसका परफॉर्मेंस चेक करना हो कि कंपनी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, तो हम लोग शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए कौन रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो निकाल के कंपनी के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। दूसरा था सॉल्वेंसी रेशियो। अगर कंपनी के बारे में लॉन्ग टर्म में पता करना हो, लॉन्ग टर्म में मतलब ज्यादा समय, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप ज्यादा समय के लिए, तो आप कौन सा रेशियो निकालेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, सॉल्वेंसी रेशियो से क्या पता चलता है कि ये कंपनी जो है वो आप मतलब लोन लॉन्ग टर्म में चुकाने में सक्षम होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। जैसे बहुत सारा कंपनी में आप मान लीजिए डिवेंचर खरीद लिए, आप पैसा लगा दिए, चाहे इन्वेस्ट कर दिए, चाहे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, अब लॉन्ग टर्म में उस कंपनी से रिटर्न आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आपको पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा,
इसका अगर जानकारी प्राप्त करना हो तो हम लोग निकालेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी। अच्छा, अगर आपको ही पता करना डेटर क्रेडिटर के बारे में, चाहिए पता करना कि पैसा कब कितना पैसा आ रहा है, कब कितना पैसा जा रहा है। कैश फ्लो समझते हैं ना, तो कैश फ्लो भी पता करना है कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। आपको बता दें कि बिजनेस में सबसे बड़का एक्टिविटी यही है, कैश का आना कैश का जाना। इसी के बेसिस पर लोग डिसीजन लेता है। आप सपोज कीजिए कि आपको कोई सामान खरीदना हो, चाहे आपको कोई बड़ा काम करना हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, ये हमारा डेली इनकम कितना है, कितना हमारे पास में पैसा आ रहा है, चाहे महीना का कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। अब सोचिए एग्जाम्पल तब हम लोग BMW भी नहीं खरीद रहे, क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि हमें पता है कि उतना आपका कैश के इनफ्लो है ही नहीं, उतना पैसा आएगा तब ना खरीदेंगे। आज जो बड़का बड़का सब सबको पता है कि अच्छा कितना का किस्त भरना है। जैसे आईफोन लेना है तो आईफोन जो ले रहा है उसको पता है कि हमारा दिन में कितना, महीना का कितना इनकम है। अगर 20,000 इनकम है तो आराम से भर सकता है आईफोन की किस्त। नहीं, आज इसका 8,000 हो भरेगा, 8,000 मतलब मुझे लगता है कि फास्ट फूड का नाम ही नहीं जानता होगा सर। क्या जानेगा 8,000 में मतलब फैमिली चलाओगे कि तुम जाकर मतलब 150-200 का पिज्जा खाओगे? 150-200 हम कम बता रहे हैं, डोमिनोज गेहूं से महंगा आता है। और आप लोग चेक किए हो चाहे खाए हो तो उसका 600-600 1200 का पिज्जा आता है, बढ़िया पिज्जा जो गर्ल सब स्पेशल ऑर्डर कराता है। तो अगर आपको कैश के बारे में जानना होगा कि कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो हम लोग निकालेंगे टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में अगर जानकारी करना होगा कि प्रॉफिट कितना ज्यादा है कितना कम है, अच्छा है कि नहीं है, कितना कम आ रहा है, या रेशियो के बारे में जानना होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे, लाभप्रदता अनुपात। तो इससे हमें जानकारी मिल जाएगा प्रॉफिट के बारे में। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रेशियो। बाकी हम लोग पढ़ते हैं कल।